हेलो प्यारे बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड क्यूब। तो इससे पहले हम लोगों ने जितने भी कंसेप्ट थे स्क्वायर के और कुछ कुछ पैटर्न थे वो हम लोगों ने सीखा है। अब आज से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज के लिए मैं लेता हूँ सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान है। अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ आया है तो आसानी से ये चीज़ें होती चली जाएगी। चलिए देखिए, क्वेश्चन है पेयर्स द मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग numbers and say whether they are perfect square or not। अब बताना है इसमें से कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं। कैसे करेंगे? वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड। ठीक है, मैं यहाँ पे करते जा रहा हूँ, आप लोग देखते चलिए। अब 164 है। ठीक, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? देखते हैं। 2 से करेंगे तो 2 से ये 8 टाइम्स 16 और 2 से 2 टाइम्स 4। फिर 2 से करेंगे तो ये 4 और ये 1। फिर ये प्राइम नंबर है 41। 41 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो 41 से ये 1 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब ये स्क्वायर नंबर है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 का जोड़ी बन रहा है, 1 का जोड़ी नहीं बन रहा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सॉल्व करना है। मैं जैसे 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा और 2 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। कौन सा बता दूं? सेकंड वाला बता दे रहा हूँ। 121 ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना? किसका है? 11 का है। ये तो आप लोगों को पता है। फिर 289, मैं तो आप लोगों को याद भी करा दिया हूँ, ये 289 भी है। 729 भी है। क्या 1100 है? 1100 है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। 1100 से ये 5 2 से कटेगा, 2 5 से 10, 2 5 से 10 और ये 0। फिर ये 5 से 110 टाइम्स, 11 से ये 10 टाइम्स। ठीक है, तो 5 से ये 2 टाइम्स, तो ये बन गया 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। 2 का बन गया, 5 का बन गया, 11 का तो नहीं बना। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 2 यहाँ से। चलिए, मेरा क्वेश्चन, गिव रीजन वाई द गिवन नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे ये पहले से बोल दिया है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्यों नहीं? क्यों नहीं है कैसे पता चलेगा? इसका हमको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर उसमें जोड़ी नहीं बनेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तब हम वहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का पेयर नहीं बन रहा है। जैसे अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा किसका, 12,000 का। इसमें से भी मैं 1 2 क्वेश्चन बस करा रहा हूँ। 12,000 का करना है। 2 से कटेगा ये, 2 से 6 टाइम्स, ये 6,000 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये 3,000 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये 1,500 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 750 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 3 से 75 आ जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, ठीक है। ये 3 से कटेगा तो 3 1 जो 3, 3 2 जो 6 और ये 5। अब ये कटेगा 5 से, 5 25 जो 5 5 जो और 5 1 जो। ये हमारा इसका क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5।
अब जोड़ी बनाओ, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। 2, 3 और 5 इन नंबर का पेयर नहीं बना। सो दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर number because its prime factorization do not make complete pair। क्योंकि ये पेयर नहीं बना रहा है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करने हैं। समझ आ गया? तो प्राइम फैक्टराइजेशन बस करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख जाओगे ना, जान जाओगे। चलिए एक आध का मैं और प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे है 8 क्वेश्चन है तो मैं 4 को बता दे रहा हूँ, एक एक छोड़ के बता दूँ। 790 का बता दे रहा हूँ। 2 से करेंगे तो 3 जा और ये हो जाएगा 9 जा और ये 5 जा। अब ये किससे कटेगा? 5 से। 5 से 1 जा 35 और ये फिर 9 से। अब 79 किससे कटेगा? नहीं कटेगा, इसका तो पेयर ही नहीं बन रहा है। लो बताओ, है ना, इसका एक भी पेयर नहीं बन रहा है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बस ऐसे करना है आप लोगों को, हो जाएगा। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन और करके ही बता दे रहा हूँ। चलिए अब जैसे है 1227 इसको करेंगे तो किससे कटेगा? 7 4 11 12, ये 3 से कटेगा। 3 से ये 4 टाइम्स और ये 3 से ये 9 टाइम्स। देखिए 1227 को जब 3 से डिवाइड, ये कटेगा कटेगा बोल रहा हूँ, इसका मतलब डिवाइड होगा ना। तो ये हो गया 409 और 409 किससे कटेगा बताओ? 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, क्या 7 से कटेगा? 7 5 से 35, फिर बच रहा है 5 59, नहीं कटेगा। 8 9 9 से कटेगा क्या? 9 से भी नहीं कटेगा। 10 11 से भी नहीं कटेगा। 12 से भी नहीं कटेगा। 13 नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा। 14 से भी नहीं कटेगा। 14 के में आखिरी में कहाँ 9 आएगा? नहीं आएगा। 15 16 17 17 से भी नहीं कटेगी, ये तो कट ही नहीं रहा है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को दिखाना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसीलिए नहीं है क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका कंप्लीट पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर्स whose स्क्वायर आर इवन नंबर्स एंड whose स्क्वायर्स आर ऑड नंबर। हाँ चलिए यहाँ पे एक बताने लायक बात है कि जब हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज इवन आता है। जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। तो इवन का स्क्वायर करने से इवन आता है और ऑड का स्क्वायर करने से, इसे 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। तो ये भी हमेशा ऑड ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द नंबर होज स्क्वायर आर इवन नंबर्स एंड होज स्क्वायर आर ऑड नंबर्स। तो इनमें से जिसका स्क्वायर
करेंगे तो वो इवन आएगा कि ऑड आएगा, ये हमको चेक करना है। तभी मैं बताया क्या कि ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा। तो देखो 14 इवन है कि ऑड है? इवन है। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। 205 ऑड है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा। इसका क्या आएगा? ऑड आएगा। ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है तो इसका भी ऑड आएगा। ये इवन है तो ये भी इवन आएगा, इवन है तो इवन आएगा, ऑड है तो ऑड आएगा, इवन है तो इवन आएगा, और ऑड है तो ऑड आएगा। ठीक है, तो हमको यही जानना था कि इवन नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो जो उसका स्क्वायर है वो इवन आता है, और ऑड का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो स्क्वायर है वो ऑड आता है। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन, लुक एट द गिवन पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे हमको पैटर्न देखना है और उसको फिल करना है ब्लैंक। देखिए 11 का स्क्वायर कर दिया मैं, आ गया 121, आ गया 101 को स्क्वायर किया, आया 10201। इसका मतलब क्या? देखो 11 का ही स्क्वायर हुआ है, 121 आया है, और एक एक के बाद यहाँ पे एक जीरो है तो एक एक के बाद एक एक जीरो लगा दिया है। इसके बाद है 1001 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 100, जैसे यहाँ पे एक जीरो था तो एक जीरो लगाए थे, तो यहाँ पे दो जीरो है तो दो जीरो लगाएंगे, फिर 2, फिर दो जीरो, फिर 1। तो आंसर तो हमारा 121 में ही चलेगा, लेकिन उसके बीच में कितना जीरो लगाना है ये हमको देखना है। अब देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं? 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरो हैं तो क्या हो जाएगा नंबर? 1 1 2 3 जीरो, 2 1 2 3 जीरो, और एक वापस। ठीक, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 जीरो है तो एक के बाद कितना जीरो आएगा? 1 2 3 4, फिर 2, फिर 1 2 3 4, फिर 1। ठीक, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सोचिए इसके बारे में। अब यहाँ पे देखना है, उल्टा आ गया ना। यहाँ पे देखो कितना जीरो है 1 के बाद? 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो यहाँ के 1 के बाद भी 5 जीरो होगा। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये पैटर्न आपको समझना है। एक ये वाला पैटर्न हो गया, एक 1 1 वाला पैटर्न हो गया, है ना, और दूसरा ऑड नंबर। ऑड नंबर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करने से हमको जितने नंबर ऐड करते हैं उसका स्क्वायर मिलता है। चलिए इसके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, इसको ऐड करेंगे तो ये किसका स्क्वायर नंबर हमको मिलेगा? तब ये नहीं कि पागलों की तरह बस ऐड करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, बस उसको काउंट कर लेना कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है, मतलब ये 10 का स्क्वायर होगा। बस इतनी सी बात है और यही पैटर्न है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, स्क्वायर हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यूब शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।